अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बाल हमारी खूबसूरती को बढ़ाने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं और हम देखते हैं कि जब हमारे बाल बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लंबे घने लहराते हुए लगते हैं, तब हम बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। मैं चाहती हूँ कि सब लोग कॉन्फिडेंट फील करें, लेकिन कई बार हम हेयर लॉस की समस्या से जूझ रहे होते हैं, यानी कि ये समस्या हमें लगातार परेशान करती रहती है। हेयर लॉस के लिए मैं काफ़ी सारे फैक्टर्स को क्लब इन करना चाहूँगी, जैसे कि हेरिडिटी, यानी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी के भी बाल कम है, यानी कि हेयर लॉस की समस्या है, तो हो सकता है कि आपको भी हो जाए, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ऐसा हो सकता है, नर्वस डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। और क्या रीजंस हो सकते हैं इसके, और क्या सिम्टम्स और साइंस है जिससे पता लगाया जाता है कि आपको हेयर लॉस की समस्या है या हेयर फॉल की, या फिर इसके क्या सॉल्यूशंस हैं एक्यूप्रेशर में, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अजय मिश्रा इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर अजय, वेलकम टू द शो। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। अभी सबसे पहले बात करते हैं मधु के साथ। जी मधु। हेलो। हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते मधु, बताइए क्या पूछेंगी? ये काफी सालों से मेरे को मायोपिया का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता दीजिए प्लीज। काफी सालों से इन्होंने कहा कि मायोपिया का प्रॉब्लम है। मधु, आपकी एज कितनी है? 45। 45 ईयर्स की हैं। और कितने साल से आप इस प्रॉब्लम से सफर कर रही हैं? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स, अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? हाँ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आपको दोनों इंडेक्स फिंगर में ट्रीटमेंट करना है, बीच वाले जॉइंट पर। इस कॉर्नर पे लाइट ब्लू कलर लगेगा। इसके बाद ऑरेंज कलर ले लें और पीछे की तरफ दोनों कॉर्नर पे ऑरेंज डॉट लगा लें और फिर येलो कलर इधर कॉर्नर पे लगा दें। ऐसा आप दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर में करेंगे, लाइट ब्लू, येलो और 2 ऑरेंज। इस तरीके से आप इसको करें और 3 से 6 महीने लगातार करें, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। ओके, अभी हमसे यासुब बात करेंगे, पटना से इन्होंने हमें कॉल किया है। जी यासुब। हाँ हेलो जी। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मेरा बाल बहुत ज्यादा झड़ता है और 2 मुँहे बाल भी बहुत ज्यादा हैं। ओके। और आपसे ये भी बोलना था कि पहले जो हम इससे पहले भी कॉल कर चुके हैं, तो डॉक्टर ने बोला था कि 18 ईयर्स बाद हाइट नहीं बढ़ती है। तो मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि जो सर मुझे एक्यूप्रेशर का बता चुके हैं, तो वो हेल्प करेगा क्या? एज कितनी है आपकी? 17 ईयर्स। 17 ईयर्स की हैं अभी। उससे पहले तो हाइट के बारे में जानना चाहती हैं, क्या वर्क करेगा अभी और क्या प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं इसके लिए? जो भी प्रेशर पॉइंट हाइट के बताए गए हैं आप इसको यूज़ करिए। और हमारा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि 30 साल तक भी हाइट बढ़ी है, तो आप उसको जो भी पॉइंट आपको देगा उसको कंटिन्यूस करिए, ठीक हो जाएगा। और काफी स्प्लिट एंड्स हैं इनके, बाल भी बहुत झड़ते हैं, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए आप ध्यान से देखिए। इसको मिडिल फिंगर पे, दोनों हाथ के मिडिल फिंगर पे आपको करना है। लाइट ब्लू कलर से सेंट्रल लाइन छोड़ देंगे और 2 लाइट ब्लू कलर लगा देंगे। इसके बाद येलो कलर ले लीजिए और 2 येलो डॉट लगा दीजिए। ग्रीन कलर ले लीजिए और ये ग्रीन, तो 2 लाइट ब्लू, ग्रीन और येलो। ऐसा हम दोनों हाथ के मिडिल फिंगर पे करेंगे और आप रेगुलर इसको करिए। आप इसको देखेंगे 2-3 दिन के अंदर ही आपको बालों में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, तो लाइट ब्लू, ग्रीन एंड येलो कलर कैन वर्क फॉर यू। आप इसे आजमाइए और पेशेंस के साथ साथ आपके जो बाल हैं वो कम झड़ने शुरू हो जाएंगे, या फिर उनके जो स्प्लिट एंड्स हैं मुझे लगता है वो भी काफी हद तक चले जाएंगे। अभी बात करेंगे, आशा हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी आशा जी। हेलो। हेलो आशा जी, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर दीजिए, उसके बाद बताइए क्या पूछेंगी। हेलो। हेलो जी आशा, बताइए। हाँ, मुझे ये पता करना है कि जब मेरे प्रेगनेंसी थी तब मेरे बाल बहुत लंबे थे, लेकिन अब मेरे बाल बहुत ही झड़ रहे हैं। ओके। तो ये कोई खास खाना या कोई खास शैम्पू या पानी की वजह से होता है? ओके, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगी कि प्रोटीन रिच डाइट आप लीजिए, फाइबर कंटेंट वाला फूड लीजिए, जिससे बाल झड़ने कम हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं डॉक्टर अजय? अभी जैसे बताया सेम है कि आप इसको मिडिल फिंगर पे, दोनों हाथ के मिडिल फिंगर पे ट्रीटमेंट करेंगे। लाइट ब्लू कलर के 2 डॉट, 2 ग्रीन कलर के और 2 येलो कलर के। ये रेगुलर आप लगाते रहें।
इसके साथ अगर आप सुबह उठ करके काली चाय पिए, ओके, ब्लैक, ग्रीन लीफ टी होनी चाहिए और ब्लैक टी लें विदाउट शुगर, तो आपको ये बहुत फायदा करती है। ओके, अभी हमसे एक और कॉलर बात करेंगे। नीतू हैं गाजियाबाद से। जी नीतू। हेलो हेलो नीतू। हेलो जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या पूछेंगी? डॉक्टर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे 3 क्वेश्चन पूछने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मैं जब थोड़ा सा ज्यादा चलती हूँ मेरी एड़ी में बहुत पेन होता है। ओके। और सेकंड, आपने एक पॉइंट बताया था अपर बॉडी को नरिश करने के लिए, वो रिपीट कर दीजिए। और थर्डली, मेरा गला बहुत जल्दी पक जाता है तो और उससे जुकाम हो जाता है, तो ये पॉइंट बता दीजिए प्लीज। ओके, बहुत जल्दी गला पक जाता है और जुकाम हो जाता है, कौन से प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं इसके लिए? देखिए, जिनको जल्दी जल्दी गला पकने के या सीजन चेंज पर थ्रोट इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम होती है, उनको अपने दोनों अंगूठे, दोनों हाथ में, ये जो अंगूठे का नीचे वाला जॉइंट होता है उसके इस जगह पर ब्लैक कलर लगा के रखना चाहिए। जब भी सीजन चेंज का टाइम आए आप ये लगा लेंगे तो आप पाएंगे कि आपको गले में काफ़ी आराम आ रहा है। दूसरा, जो बॉडी में ऊपर की तरफ नरिशमेंट की बात हुई थी, उसके लिए आप मिडिल फिंगर में मिडिल जॉइंट पे एक ये पॉइंट है ब्लैक कलर, ऐसा दोनों हाथ के मिडिल फिंगर पे आप ये ब्लैक डॉट लगा देंगे। इससे ऊपर के बॉडी में नरिशमेंट हो जाता है। और इन्होंने कहा कि जब ये चलती हैं बहुत ज्यादा तो इनकी एड़ी में दर्द होता है। एड़ी तो में क्या दर्द कर के सकते लिए ग्रीन कलर ले लें और मिडिल फिंगर में ठीक इस जगह पर, ये इंडेक्स फिंगर की तरफ की लाइन में होगा, नाखून की तरफ, यहाँ पर ये एग्जैक्ट अगर आपने सही जगह पे लगा दिया तो आप लगाते ही देखेंगे कि दर्द जो है गायब हो जाएगा। ओके, अभी हमारे साथ फोन लाइन पर रीता है। जी रीता जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे ना किडनी में स्टोन है, उसके बारे में पूछना है। ओके, कब से है किडनी में स्टोन आपकी? हाँ जी, कितना टाइम हो गया इसे? अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है, पता लगा मेरे को। ओके, वेरी नाइस कि आपने अभी शुरुआती दौर में कॉल कर लिया, बिकॉज मुझे लगता है इनिशियल स्टेज पे अगर किसी चीज़ का इलाज हो जाता है तो आगे चलकर वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती। क्या कर सकती हैं इसके लिए? देखिए, एक तो एक पॉइंट है जो जनरल है, वो मिडिल फिंगर में यहाँ पर है, एक ब्लैक डॉट यहाँ पर लगा करके रखें। इसके साथ जैसे आपको अभी पता चला है कि किडनी में स्टोन है, तो आप राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में नीचे वाले जॉइंट पर एक लाइट ब्लू इधर लगा लें, फिर येलो ले लें, येलो सामने की तरफ यहाँ लगा लें उसी लाइन पर, और फिर पीछे की तरफ 2 ऑरेंज डॉट। ये रेगुलर अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे, और पानी खूब पीजिए, तो आप, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप महीने भर के अंदर किडनी स्टोन जो है अपने आप वहां पे टूट करके और बाहर निकल जाता है। ओके, अभी हमसे मानस बात करेंगे फरीदाबाद से। हेलो। हेलो मैम, मेरी एज 19 ईयर्स है जी और मानस। हेलो मैम, मेरी एज 19 ईयर्स है और मेरे बाल जो है बहुत ज्यादा व्हाइट हो रहे हैं और बाल बहुत झड़ भी रहे हैं मैम। ओके, बाल ग्रे हो रहे हैं और साथ साथ बहुत झड़ भी रहे हैं, हेयर फॉल भी हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे झड़ने के लिए तो जब मैंने बताया, और उसको स्वस्थ करने के लिए बालों को 2 लाइट ब्लू कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर, ये रेगुलर आप लगा करके रखें। इसके साथ जो हाइट वाले पॉइंट है वो मैं रिपीट कर देता हूँ, वो अगर आप लगा करके रखेंगे तो बाल जो प्री मैच्योर हो जाता है, वो ग्रेइंग हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। जैसे कि आप कहते हैं कि कोई जन्मजात बीमारी भी होती है तो वो भी चली जाती तो ये जन्मजात रोग ही माना जाता है इसको, कि अगर आप बहुत कम उम्र में ही आपके बाल सफेद हो रहे हैं, 2 ब्लैक डॉट इस तरीके से लगा लें, उसके बाद 2 यहाँ पर, ये 5 ब्लैक डॉट हो गए। इसके बाद ऑरेंज कलर लेंगे और एक ऑरेंज डॉट यहाँ पर, एक जो ये जॉइंट होता है इसके सेंटर में, एक यहाँ पर टिप पर, और एक सामने की तरफ। इसके बाद एक ग्रीन डॉट लगेगा, वो मिडिल फिंगर पर होगा, ये यहाँ पर। तो इससे जिनको अपनी हाइट बढ़ानी हो वो भी, इससे हाइट भी बढ़ जाती है, साथ में जो जन्म से कोई रोग हो वो भी ठीक होता है, और जिनके
समय से पहले बाल सफेद हो रहे हों वो भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर अजय अभी और बातचीत करेंगे हेयर लॉस के बारे में और आपको बताएंगे कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं हेयर लॉस के, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको हेयर लॉस की समस्या है। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अगर हेयर लॉस के सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके लिए बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। जनरली अगर नहाते वक्त बालों के गुच्छे निकल रहे हों तो भी इसे कहा जाता है कि हेयर लॉस की समस्या हो सकती है, या फिर बाल अगर आप कोम कर रहे हैं तो आपके कपड़ों पर गिर रहे हों तो भी ये हेयर लॉस हो सकता है, या फिर आप अगर देख रहे हैं कि बालों के बीच में बैल्डनेस आपको नजर आ रही है, यानी कि आपको जगह जगह पर कहीं ना कहीं गंजापन नजर आ रहा है, तो वो भी हेयर लॉस का एक सिम्टम हो सकता है। इसके बारे में और बातचीत करेंगे, बताएंगे क्या है इसका सॉल्यूशन एक्यूप्रेशर में। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, गीता हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी गीता। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, हमारा बेटा 21 साल का, उसके सर में बाल बहुत कम हो गए, तो रीग्रोथ के लिए कोई पॉइंट बताएं। ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या हेरिडिटी में भी, क्या किसी की फैमिली हिस्ट्री में भी आपके घर में बाल कम है? नहीं मैम, किसी का नहीं है, परिवार में ऐसे किसी का नहीं है। ओके, 21 ईयर्स का इनका बेटा, उसके बाल बहुत कम है, तो कौन से प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं इसके लिए? सेम जैसे भी हाइट वाले पॉइंट जो बताए थे, एक तो वो कर लें 10 पॉइंट, उसके साथ जो मिडिल फिंगर पर ये ट्रीटमेंट बताया हुआ है इसको भी रिपीट कर लें कि 2 लाइट ब्लू और फिर ग्रीन और येलो, इसको रेगुलर लगाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ग्रोथ होने लगेगी। साथ में काली चाय जो बताया था बिना चीनी का, वो सुबह सुबह जरूर लें। ओके, अभी हमारे साथ उषा है फोन लाइन पर। जी उषा। गुड आफ्टरनून मैम। अ वेरी गुड आफ्टरनून उषा, बताइए क्या पूछेंगी? गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून मैम, मेरी क्वेश्चन है, एक्चुअली मुझे लिम्ब-गर्ल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है, जिसमें मेरी पैर के मसल्स में बहुत वीकनेस आ गई है जी, और नीज और फुट में तो बिल्कुल ताकत नहीं लगती, जैसे थोड़ा चलूंगी तो गिरने का डर रहता है, और मेरे शोल्डर्स और लोअर बैक के बीच वाले पार्ट में बहुत वीकनेस रहती है। ओके, एज कितनी है आपकी उषा? एज 34 है। हाँ, और दिल्ली से बोल रही हूँ। ओके, 34 इयर्स की हैं, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन पैरों की इन्होंने कहा मसल्स में वीकनेस आ गई है, लोअर बैक में इनको पेन रहता है, चलती हैं तो लगता है नीज में दर्द है और ज़्यादा नहीं चल पाती, लगता है गिर जाएंगी, तो क्या कर सकती हैं? आपको जैसे आपने बताया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो बेहतर होगा कि आप एक बार आकर के मिल लें, क्योंकि ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है और इसमें पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं और हर पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है पॉइंट। फिलहाल आप इतना कर सकते हैं कि अपने पैरों की उंगलियों को अच्छे से पकड़ करके ट्विस्ट कराएं किसी से, दिन में 2-4 बार इसको 1-1 मिनट के लिए इसको इस तरीके से सारी उंगलियों को पैर में आप ट्विस्ट कराना शुरू कर दें, इससे थोड़ी स्ट्रेंथ तो हो जाएगी जी, तो ट्विस्ट थेरेपी काफी काम आ सकती है इनके। लेकिन अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो एक बार जरूर मिलना चाहिए आपको। ओके, अभी हमारे साथ फोन लाइन पर अजीत हैं। जी अजीत। नमस्कार मैडम। नमस्कार। ये मेरी मिसेज की उम्र 62 इयर्स है जी, और उनको हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज आई है, और एक में 95 और दूसरे में 60 और तीसरे में 40% है, क्या ये ठीक हो सकती है? ओके, इन्होंने कहा कि इनकी वाइफ है, उन्हें हार्ट ब्लॉकेज है, तो क्या कर सकती हैं इसमें? हार्ट में जैसे आर्टरीज की ब्लॉकेज है आपके वाइफ को, तो बेहतर ये होगा कि आप अपने स्मॉल फिंगर के सारे जॉइंट्स पे लाइट ब्लू कलर उनको आप चारों तरफ जॉइंट के अराउंड लगा दें। इसके साथ अगर आप स्पेसिफिक ये बता सकें कि कौन सी आर्टरी में किस जगह पे ब्लॉकेज है, तो उसकी अलग अलग लाइनिंग होती है, ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। इरम हमारे साथ हैं। जी इरम। हेलो हेलो हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगी? मैम मेरे 2 सवाल हैं। जी मैम, मेरी भी शादी हो गई है, 5 महीने हुए हैं मेरी शादी को जी, और मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और मेरे डार्क सर्कल्स बहुत हैं और मेरा वेट बहुत कम है। ओके, कितना वजन है आपका और कितनी एज है आपकी? मैम 42 वेट है और 20 इयर्स है। 20 इयर्स की है, 42 वजन है इनका, और हाइट कितनी है आपकी? 5.6। 5.6, काफी कम इनका वजन है इसके हिसाब से, तो क्या कर सकती हैं इस केस में? इनके बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। बालों के लिए तो जैसा बताया वैसे ही आप मिडिल फिंगर में इसको ट्रीटमेंट कर लें। इसके साथ जो वजन बहुत कम है उसके लिए आप एक ट्रीटमेंट है जनरल, वो दोनों थंब पे आप करिएगा, मैं एक थंब पे बता दे रहा हूँ। जो नीचे का जॉइंट है उस पे पूरा आप चारों तरफ पूरे सर्कल बना लें जॉइंट पे ब्लैक कलर से। इसके बाद येलो कलर से
इस जॉइंट से 2 उंगली ऊपर यहाँ पर येलो कलर की एक लाइन बना लें सामने की तरफ, और फिर लाइट ब्लू ले लें और 1 उंगली के डिस्टेंस पर ये लाइट ब्लू लगा लें। तो ये सिर्फ ब्लैक और लाइट ब्लू और येलो, ये अगर आप रेगुलर करते रहते हैं तो आपको 2-3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके वेट में डिफरेंस आने लगेगा। ये तुरंत इसका इफेक्ट तो नहीं पता चलता, लेकिन हाँ 2-3 महीने में जो भी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा या पूरे बॉडी में कहीं भी होगा वो निकल जाएगा, और आपके जो भी आप खाएंगे वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। ओके, तो अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा मुझे लगता है कहीं ना कहीं। अभी बात करेंगे आयुषी से। जी आयुषी। हेलो। हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून आयुषी, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो आयुषी, आपसे रिक्वेस्ट है अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर दीजिए, उसके बाद बताइए क्या पूछेंगी। हेलो, अभी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, प्रिया हमसे बात करेंगी। जी प्रिया। जी एक्चुअली मेरी आई साइड वीक है। जी, आई साइड वीक है जी। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि बचपन में दोनों आईज मेरी सेम साइज की थी, लेकिन आफ्टर 4 या 5 इयर्स अचानक पता नहीं एक आंख छोटी हो गई, तो उसका कोई है? ओके, आई साइट इनकी कमजोर है, लेकिन इन्होंने एक और सवाल किया कि बचपन में इनकी आईज का साइज बिल्कुल सेम था, लेकिन थोड़े सालों के बाद 4-5 सालों के बाद एक आई छोटी लगने लग गई है, तो क्या कर सकती हैं आप? सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच का चैनल है, इसमें जैसे अगर आप 3 उंगली रखते हैं इस तरीके से इस चैनल पे, तो बीच वाली उंगली जहां पर पड़ती है यहाँ पर रेड कलर लगा करके रखें। एक रेड कलर यहाँ पर लगा लें और दूसरा रेड कलर आपको ये 2 जॉइंट्स होते हैं इसके सेंटर में यहाँ पे लगाना। मैं लगा के दिखा देता हूँ आँख के लिए। एक इस जगह पर और दूसरा यहाँ पर, इसको लगा करके रखें और इसके साथ आँख के चारों तरफ ऑर्बिट पे आपको प्रेशर देना है। जैसा मैं अक्सर बताता हूँ ये इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे और ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से दोनों आंखों में दिन में 2 बार 3 बार आप इसको प्रेशर देंगे तो धीरे धीरे जो आंखों के साइज में डिफरेंस आ गया है वो भी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अजय, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद अभी बहुत कुछ बाकी है हेयर लॉस के बारे में बातचीत करने को, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि स्पेसिफिकली अगर विमेन में हेयर लॉस हो रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और क्या सॉल्यूशन। तो देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिला है बेहतर आपसे। अगर स्पेसिफिकली विमेन में हेयर लॉस की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस हो या इमोशनल स्ट्रेस, कहीं ना कहीं आपकी हेल्दी हेयर ग्रोथ पर इसका असर पड़ता है। सेकेंडली इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी कि अगर आपकी डाइट में लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ आयरन है तो भी आपको हेयर लॉस की समस्या हो सकती है, बिकॉज ये 2 चीज़ें आपकी हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। अभी एक SMS लेना चाहूँगी। सबसे पहला SMS हमें भेजा है मैबिल ने, जिन्हें स्वीट्स का बहुत शौक है, ये कंट्रोल नहीं कर पाती हैं इस पर, और इन्होंने कहा कि इन्हें डायबिटीज भी है, तो क्या कर सकती हैं? डायबिटीज है और स्वीट्स पे कंट्रोल नहीं है, तो उसके लिए आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं कहीं ना कहीं। आप राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे एक येलो कलर यहाँ पर और एक ठीक उसी के पीछे ये यहाँ पर 2 येलो डॉट आप लगा करके रखें राइट इंडेक्स फिंगर पे, और आप देखेंगे कि जो मीठा खाने की वो इच्छा जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। नेक्स्ट SMS है, इन्होंने नाम नहीं दिया है अपना, जानना चाहते हैं ड्राई आईज के लिए और इंसोम्निया यानी नींद ना आने के लिए क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? नींद नहीं आती है तो उसके लिए आप पिंक कलर से लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट पर 2 पिंक डॉट लगा लें इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। और ड्राई आईज के लिए क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? ड्राई आईज के लिए ग्रीन कलर से दोनों इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जॉइंट पर इस तरीके से 2 ग्रीन डॉट लगा लें, तो जो ड्राई आईज है वो ठीक हो जाती है। मीनू का SMS है दिल्ली से, ये जानना चाहती है, इनका काफी लंबा SMS है। सबसे पहले तो ये जानना चाहती है कि इनके लेफ्ट हैंड के मिड फिंगर के मिड जॉइंट के कॉर्नर में बहुत दर्द रहता है, जो कि बाहर की तरफ है रिंग फिंगर से। ये तो ठीक है, ओके। मतलब इनका जो सवाल है वो ये है कि इनके लेफ्ट हैंड के मिड फिंगर के मिड जॉइंट के कॉर्नर में बहुत दर्द रहता है, तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? सिर्फ लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर में ये एक यहाँ पे रेड डॉट लगा लें बस।
सिर्फ रेड डॉट यहाँ लगा लेंगे और ये देखेंगे जो दर्द है वो पीछे का चला जाएगा। ओके, काफी दर्द है मुझे लगता है, लेकिन सिर्फ एक रेड डॉट इनके लिए काम कर सकता है। नेक्स्ट एसएमएस है नेहा का, जॉन्डिस है, काफी साल पहले हुआ था इन्हें, तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? जॉन्डिस है, उसके लिए आप इंडेक्स फिंगर में लेफ्ट में ही ट्रीटमेंट होगा और 2 ग्रीन डॉट ऐसे, और इसके बाद इसके बीच में भी 2 ग्रीन डॉट लगा लें। फिर येलो कलर लेकर के ऊपर इस तरीके से येलो डॉट लगा लें। ऐसा रेगुलर करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे जॉन्डिस ठीक हो जाएगी। अरुणा का एसएमएस है इनके बैक में बहुत पेन रहता है, क्या कर सकती हैं? बैक पेन के लिए अपने हाथ में जो 2-2 उंगलियां आप अगर अलग अलग कर दें तो जो सेंटर में यहाँ पर जो चैनल बनता है, इस पे आप चाहे तो लाइट ब्लू या रेड कलर जैसा भी जरूरत हो वैसा लगा लें। पहले आप लाइट ब्लू कलर लगाइए और अगर उससे नहीं ठीक होता तो रेड कलर लगा लीजिए, और यहाँ पे साथ में प्रेशर भी आप दे देंगे तो बैक पेन चला जाएगा। और इन्होंने लिखा है साथ में कि इन्होंने ऑपरेशन करवाया था, किस चीज की वजह से ये नहीं इन्होंने मेंशन किया है, तो क्या इसके लिए पॉइंट्स कुछ और भी हो सकते हैं? नहीं, किसी भी वजह से दर्द हो रहा हो, अगर आप यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं तो ठीक हो जाएगा जी। एक और एसएमएस है, नाम नहीं दिया है, हमेशा इन्हें कोल्ड और कफ रहता है, तो क्या कर सकती हैं? कफ कोल्ड के लिए जिनको अक्सर हो जाता है उनको मिडिल फिंगर में यहाँ पर दोनों हाथ में ब्लैक कलर लगा के रखना चाहिए, इससे ठीक हो जाता है। ओके, फाइनली अगर बात की जाए हेयर लॉस के बारे में, तो क्या एडवाइस करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप? हेयर लॉस देखिए, हमारे यहाँ ये कहते हैं कि गॉल ब्लैडर में हीट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए या किडनी वीक हो तो हेयर लॉस होता है ज्यादातर। तो बहुत ज्यादा क्रोध करने वाले व्यक्तियों को, बहुत ज्यादा टेंशन करने वाले व्यक्तियों को ऐसा होता है। तो क्रोध और टेंशन से थोड़ा सा बचे। ओके, क्रोध और टेंशन पे जिस दिन कंट्रोल कर लिया, बाल झड़ने की या बाल टूटने की या फिर जो बालों का लॉस हो रहा है उसकी समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट्स तो आपने कहा कि सेम ही होते हैं, हेयर फॉल के या फिर हेयर लॉस के। आप यहाँ पर आए डॉक्टर अजय, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों।